हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री। तो इसके पिछले वीडियो में हमने आप पढ़ा था हेलो एल्केन बनाने की विधियाँ। तो जब हम किसी कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसके बारे में पढ़ते हैं, फिर उसे बनाने की विधियाँ पढ़ते हैं, फिर उसके भौतिक गुण पढ़ते हैं, इसके बाद हम उसके रासायनिक गुण पढ़ते हैं, फिर उसके यूजेस पढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे भौतिक गुण। इससे पहले वाले वीडियो में हम हेलो एल्केन बनाने की विधियाँ पढ़ चुके हैं। तो भौतिक गुण क्या होते हैं, जिसमें हम लोग किसी कंपाउंड के रंग, रूप या आकार के बारे में पढ़ते हैं, तो उसे हम लोग भौतिक गुण कहते हैं। तो भौतिक गुण में हमारा सबसे पहले पॉइंट है भौतिक अवस्था अथवा गंध। तो इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल स्टेट एंड स्मेल। तो आज हम इस फिजिकल स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, हेलो एल्केन की फिजिकल स्टेट के बारे में। इसमें क्या दिया गया है, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड हम सबको पता है क्या होता है। एल्किल हैलाइड के निम्नतम सदस्य जैसे CH3Cl, CH3Br, C2H5Cl सामान्य ताप पर गैस होते हैं। ये जो जितने भी कंपाउंड हमारे ये दिए गए हैं, ये सारे सामान्य ताप पर गैस होते हैं। इसको हम लोग CH3Cl को बोलते हैं मैथिल क्लोराइड। ये जो सेकेंड कंपाउंड है हमारा CH3Br, इसको हम लोग बोलते हैं मैथिल ब्रोमाइड। ये वाला C2H5Cl, इसको हम लोग बोलते हैं एथिल क्लोरीन। तो ये सारे जितने कंपाउंड है हमारे, ये सामान्य ताप पर गैस होते हैं। मैथिल आयोडाइड व उच्चतम सदस्य मधुर गंध वाले द्रव होते हैं। ये हमारा मैथिल आयोडाइड, इसका फॉर्मूला होता है CH3I। तो ये जो हमारा मैथिल आयोडाइड है, ये उच्चतम सदस्य, मैथिल आयोडाइड और उच्चतम सदस्य जितने भी होते हैं हमारे द्रव होते हैं, और इनमें जो स्मेल आती है वो मीठी मीठी सी आती है थोड़ी सी। उच्च आणविक द्रव्यमान वाले सदस्य रंगहीन ठोस होते हैं। तो उच्च आणविक द्रव्यमान का मतलब है जिनके द्रव्यमान मतलब एटॉमिक मास, जिनका भार या द्रव्यमान उच्च होते हैं, वो जितने भी सदस्य होते हैं वो रंगहीन ठोस होते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जितने हमारे एल्किल हैलाइड के निम्नतम सदस्य होते हैं वो गैस होते हैं, और जो उच्चतम सदस्य होते हैं वो द्रव होते हैं, और उच्च अणुभार वाले द्रव्यमान सदस्य रंगहीन ठोस होते हैं। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं अपनी, विलयता। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। तो इसमें हम लोग विलयता होता क्या है, विलयता मतलब होता है कि जो विलयता उसके घुलने का गुण, किसी कंपाउंड को अगर हम किसी दूसरे कंपाउंड में मिलाएं तो उसको हम लोग विलयता बोलते हैं। तो क्या दिया गया इसमें, हेलो एल्केन CX बंध ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। इसमें सबसे पहले हमारा ये एक वर्ड आया है ध्रुवीय प्रकृति। तो ये होता क्या है ध्रुवीय प्रकृति, ध्रुवीय प्रकृति होता है जो प्लस और माइनस में अपघटित हो। जैसे कि हमारा ये कंपाउंड दिया गया है CX, जो हमारा CX होता है, अगर हम इसको अपघटित करेंगे तो ये हमारा प्लस में होगा और ये माइनस में होगा। तो यही हमारी ध्रुवीय प्रकृति होती है। ध्रुवीय प्रकृति कहते हैं जब हम किसी कंपाउंड को अपघटित करते हैं तो एक प्लस में अपघटित हो जाता है, एक माइनस में अलग हो जाता है। और ये हमारा CX का मतलब है, C होता है हमारा एल्किल मूलक होता है, और जो X है ये हमारा हेलोजन होता है। इसकी जगह हम Cl, Br और I भी रख सकते हैं। इसके आगे हम बढ़ते हैं, जिससे जल में विलय होना चाहिए। तो ये क्या लिखा है, हेलो एल्केन CX बंध ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। जब हमारे CX ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं तो इन्हें जल में विलय होना चाहिए, परंतु ये जल में अविलय होते हैं, ये जल में घुलते नहीं हैं। ये जल में क्यों नहीं घुलते हैं, क्योंकि ये H+ बंध नहीं बनाते हैं, हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते हैं, और ये कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। मतलब जो हमारे हेलो एल्केन्स होते हैं वो कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। कार्बनिक विलायक हमारे क्या होते हैं, जैसे कि हमारे मीथेन हो गया, अल्कोहल हो गया, ये सब हमारे कार्बनिक विलायक होते हैं। सो आपको सॉल्युबिलिटी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम अपने भौतिक गुण में थर्ड पॉइंट पर बढ़ते हैं, क्वथनांक। क्वथनांक को हम इंग्लिश में बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जिसपे कोई द्रव होता है अपने उबलना प्रारंभ करता है जिस ताप पर, उसे हम लोग क्वथनांक बोलते हैं और बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो इसमें हमें भौतिक गुण हेलो एल्केन का भौतिक गुण क्या मिलता है, सामान्य हैलोजन के लिए एल्किल मूलक का अणुभार बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ता है। तो यहाँ पे समान हैलोजन मतलब कि जितने हैलोजन होंगे समान होंगे। अगर Cl होगा तो तीनों में Cl ही रहेगा, जितने भी होंगे उसमें हमारा Cl ही रहेगा। समान हैलोजन के लिए एल्किल मूलक का अणुभार बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ता है।
तो इसका एक एग्जाम्पल नीचे दिया गया है C3H7Cl। तो ये देखिए हमारे तीनों में Cl बिल्कुल इक्वल आ रहे हैं, तीनों में Cl आ रहा है, समान हेलोजन लिखा था ना यहाँ पे, तो Cl तीनों में हमारे इक्वल आ रहे हैं, बस ये चेंज है, एल्किल मूलक हमारे चेंज है तीनों में। तो ये हमारे अणुभार बढ़ने पर, तो सबसे ज़्यादा अणुभार इसका होगा हमारा, फिर इसका होगा और फिर इसका होगा। तो अणुभार बढ़ने पर क्वथनांक हमारा बढ़ता है, तो सबसे ज़्यादा क्वथनांक किसका होगा, C3H7Cl का। ठीक है, क्वथनांक में ही हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इसके क्वथनांक एल्केनों से उच्च होते हैं। मतलब इसके मतलब हेलो एल्केन के क्वथनांक जो होते हैं वो एल्केनों से उच्च होते हैं। एल्केन हमारे क्या होते हैं, जिनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, जैसे कि CH4 हो गया मेथेन, वो हमारा एक एल्केन है। तो इसके क्वथनांक एल्केनों से उच्च होते हैं। ये क्वेश्चन हमारा एक ऑप्शनल में या 1-2 नंबर में पूछा जाता है कि इसके क्वथनांक एल्केनों से उच्च होते हैं क्यों। तो हमारा आंसर होगा क्योंकि एल्किल हैलाइड का आकार एल्केनों से अधिक होता है। जो हमारा एल्किल हैलाइड का जो साइज होता है वो एल्केनों से अधिक होता है, मतलब कि एल्केन का जो साइज होता है वो एल्किल हैलाइड से छोटा होता है। नेक्स्ट है हमारा एल्किल हैलाइड ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। अभी हमने बताया था ध्रुवीय प्रकृति क्या होती है। ध्रुवीय प्रकृति होती है जो प्लस और माइनस में अपघटित होते हैं, मतलब किसी कंपाउंड को तोड़ने पर वो प्लस और माइनस में टूट जाते हैं, उनको हम लोग ध्रुवीय प्रकृति बोलते हैं। तो एल्किल हैलाइड ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, इसलिए उनके वो एल्केनों से उच्च होते हैं, उनके क्वथनांक एल्केनों से उच्च होते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है समान एल्किल मूलक के लिए हैलोजन का अणुभार बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ता है। समान एल्किल मूलक के लिए, पिछली बार हम लोग ने पढ़ा था समान हैलोजन के लिए, और यहाँ पे पढ़ेंगे समान एल्किल मूलक के लिए। समान एल्किल मूलक के लिए हैलोजन का अणुभार बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ता है। तो यहाँ एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ देखिए एल्किल मूलक हमारे सेम है तीनों में, लेकिन हमारे जो हैलोजन्स हैं वो सब में अलग अलग हैं। इसको हम लोग बोलते हैं मेथिल आयोडाइड, मेथिल ब्रोमाइड और मेथिल क्लोराइड। तो इसमें हमारा सबसे ज़्यादा क्वथनांक होगा CH3I का, मतलब मेथिल आयोडाइड का, फिर होगा मेथिल ब्रोमाइड का, फिर मेथिल क्लोराइड का। तो इसमें समान एल्किल मूलक के लिए हैलोजन का अणुभार बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ता है। हमारे इस पॉइंट में एक आया है अणुभार, तो हम यहाँ पे अणुभार के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जिससे हमारा ये पॉइंट अच्छे से हमें समझ में आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा दिया है आयोडीन। तो आयोडीन जो हमारा होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 53, और जो हमारा इसका एटॉमिक मास होता है वो 126.9 अप्रॉक्स में जाता है। इसकी कोई वैल्यू जो पॉइंट की है ना वो कोई कंफर्म नहीं है, इसलिए इसको अप्रॉक्स बोल देते हैं। तो इसके बाद हमारा आता है यहाँ पे Br लिखा है, तो हम Br मतलब ब्रोमीन। ब्रोमीन का जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 35, और इसका जो हमारा एटॉमिक मास होता है वो 79.9 होता है। थर्ड नंबर पे हमारा आता है क्लोरीन। क्लोरीन का हमारा एटॉमिक नंबर होता है 17, और इसका एटॉमिक मास होता है 35.5। और लास्ट में हमारा एक और हैलोजन होता है फ्लोरीन। तो हमारा फ्लोरीन का एटॉमिक जो नंबर होता है वो 9 होता है, और एटॉमिक मास होता है 18। एटॉमिक नंबर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं परमाणु क्रमांक, एटॉमिक मास को हिंदी में बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब ये देखिए क्या लिखा था, समान एल्किल मूलक के लिए हैलोजन का अणुभार बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ता है। तो हैलोजन का अणुभार बढ़ने पर, तो हमारा इसमें देख लीजिए सबसे बड़ा द्रव्यमान किसका है, अणुभार सबसे ज़्यादा किसका है, आयोडीन का। सबसे ज़्यादा आयोडीन का अणुभार है, तो सबसे ज़्यादा क्वथनांक हमारा किसका होगा, मेथिल आयोडाइड का, क्योंकि हमारा इसमें आयोडीन हैलोजन जुड़ा हुआ है। इसके बाद हमारा ब्रोमीन का होगा, क्योंकि उसके नीचे हमारा ब्रोमीन है, और इसके जो हमारा आयोडीन होता है उससे थोड़ा सा कम ब्रोमीन का होता है अणुभार। तो सबसे कम हमारा क्वथनांक होता है मेथिल क्लोराइड का, क्योंकि इसमें हमारा मेथिल क्लोराइड का जो अणुभार होता है वो सबसे कम होता है। इससे हमारा ये पॉइंट हमें लग रहा है सब आप लोगों को सबसे अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। भौतिक गुण वही हमारा नेक्स्ट पॉइंट है घनत्व, हेलो एल्केन के घनत्व।
तो इसमें क्या लिखा हुआ है, हेलो एल्केन में परमाणु द्रव्यमान बढ़ते जाने से घनत्व में भी वृद्धि होती जाती है। तो जैसे जैसे हमारा परमाणु द्रव्यमान बढ़ता चले जाएगा वैसे हमारे हेलो एल्केन के जो घनत्व होते हैं उसमें भी वृद्धि होती चली जाएगी। तो अभी हमने यहाँ आपको ऊपर बताया था सबके परमाणु द्रव्यमान के बारे में। तो ये जो हमारा फ्लोरीन होता है इसका हमारा परमाणु द्रव्यमान 18 होता है, 18। इसके बाद हमारा इससे ज़्यादा होता है क्लोरीन का होता है 35.5। इसके बाद हमारा होता है ब्रोमीन का हमारा परमाणु द्रव्यमान होता है 79.9। इसके बाद हमारा होता है आयोडीन का होता है 126.9। तो जैसे जैसे हमारे परमाणु द्रव्यमान बढ़ते चले जा रहे हैं वैसे हमें इन कंपाउंड्स के, इन आइटम्स के पर जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो भी बढ़ती चली जा रही है। घनत्व को हम लोग इंग्लिश में डेंसिटी बोलते हैं। तो ये जो जैसे जैसे हमारे एटॉमिक मास बढ़ते चले जा रहे हैं वैसे हमारी इनकी डेंसिटी भी बढ़ती चली जा रही है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भौतिक गुण में ही क्रियाशीलता। अब क्रियाशीलता क्या होता है? क्रियाशीलता हमारी, जैसे कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। तो हमारे इसी नाम से पता चल रहा है कि हमारी क्रियाशीलता क्या होती है, प्रोडक्टिविटी। तो अलग अलग कहते हैं प्रोडक्ट, एक्टिविटी। तो जो हमारी प्रोडक्ट की एक्टिविटी होती है उसी को हम लोग प्रोडक्टिविटी कहते हैं। जैसे क्रियाशीलता, जब हम किसी कंपाउंड को लेते हैं, अगर हम उसमें किसी को मिलाएं, किसी और चीज़ को मिलाएं, तो उसकी क्रिया करने की क्षमता कितनी जल्दी वो उसमें कार्य कर सकता है, उसको हम लोग क्रियाशीलता बोलते हैं। तो इसमें पढ़ते हैं CH3I, इसको हम लोग बोलते हैं मेथिल आयोडाइड। CH3I अधिक क्रियाशील होता है यदि इसे प्रकाश में रख दिया जाए। ये CH3I मतलब मेथिल आयोडाइड सबसे अधिक क्रियाशील होता है। अगर हम इसे प्रकाश में रख दें, मतलब सनलाइट में रख दिया जाए, तो ये अपघटित हो जाता है। तो ये अपने आयनों में टूट जाता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था एक ध्रुवीय प्रकृति क्या थी, जिसमें हम लोग अपघटित करने पर प्लस और माइनस में टूट जाता था। तो यही हमारा प्लस और माइनस में टूटेगा ये CH3I। तो जब हम इसे प्रकाश में रख देंगे तो ये हमारा अपघटित होकर, मतलब टूटकर इससे हमारा आयोडीन मुक्त हो जाता है। फिर से समझिए, जो हमारा CH3I होता है मेथिल आयोडाइड, ये बहुत अधिक क्रियाशील होता है, मतलब इसकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो अधिक होती है। अगर हम इसे प्रकाश में रख दें, किसी भी प्रकाश में रख दें, तो ये अपघटित होकर, मतलब कि इसके आयंस अपने अलग अलग में भाग में टूट कर, एक प्लस में टूटेगा और एक माइनस में टूटेगा। तो ये अलग अलग टूट कर इससे हमारा जो ये आयोडीन होता है वो मुक्त हो जाता है। आयोडीन इससे मुक्त हो जाता है। तो आपको क्रियाशीलता समझ में आ गई होगी। ना समझ में आई तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अब हमारा भौतिक गुण में नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हमारा ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि एल्किल हैलाइड को जलाने पर वो कौन सा रंग कर देता है। तो हमारे जो एल्किल हैलाइड्स होते हैं, अगर हम उसको आग में जलाएंगे, ज्वाला के साथ जलाते हैं, तो वह हरे रंग की ज्वाला के साथ जलती है। मतलब कि अगर हम एल्किल हैलाइड को आग में जलाएंगे तो उसको अगर ध्यान से देखेंगे तो उसमें कुछ ग्रीन कलर के पार्टिकल्स दिखाई देंगे, तो वह हरे रंग की ज्वाला के साथ जलने लगती है। तो ये हमारा ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि एल्किल हैलाइड को जलाने पर वह कौन से रंग के साथ चलती है। तो कौन से रंग के साथ चलती है? हरे रंग की ज्वाला के साथ। तो ये हमारा पॉइंट क्या हुआ? एल्किल हैलाइड को ज्वाला के साथ जलाते हैं तो ये हरे रंग की ज्वाला के साथ चलती है। तो ये थे हमारे आज के हेलो एल्किन के भौतिक गुण। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और आपने अगर इससे पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसकी लिंक ले लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।